हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिन्मयी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सोर्स में। तो आज मैं आई हूँ एक नई टॉपिक के साथ, वो है हाइपर टेंशन, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं हाइपरटेंशन का, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ बताऊंगी, जैसे हाइपरटेंशन क्या है और कितने प्रकार का होता है और उसके जो प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, कौन से होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको सक्सेसफुली हम हाइपरटेंशन के केसेस में यूज़ कर सकते हैं, और हम लाइफ रिस्क ऐसे क्या है जो लाइफ के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जानेंगे। एक्चुअली हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक डिजीज़ नहीं है, ये एक साइन है। तो साइन मतलब ये दिखाता है कि आपका जो हार्ट है और जो वेसल्स है, मतलब जो आर्टरी है, वो ओवरवर्क्ड है, मतलब बहुत काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो हार्ट है वो ब्लड को प्रेस करता है ऑर्गन तक, मतलब ऑर्गन तक वो पंप करता है ब्लड को थ्रू आर्टरी के थ्रू वो ब्लड को पंप करता है ऑर्गन तक। ऑल्सो ऑर्गन से जो ब्लड होता है वो वेन के थ्रू हार्ट तक पहुंच जाता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है वो एक प्रेशर के साथ कंडक्ट होता है। जैसे हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तब एक प्रेशर लगता है हार्ट के वॉल में। जब आर्टरी ब्लड को रिसीव करता है तभी भी आर्टरी के वॉल में एक फोर्स लगता है। तो ब्लड प्रेशर हम उसे बोलेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया हार्ट ने और उसको कितने रेजिस्टेंस में, कितने पावर में आर्टरी ने रिसीव किया और वो आर्टरी के वॉल में कितना प्रेशर क्रिएट हुआ। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया हार्ट ने और आर्टरी बहुत नैरो है, मतलब पतले हैं, तो भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो दो प्रकार प्रेशर क्रिएट हुआ। ये दो प्रकार में हम मेज़र करते हैं। एक फर्स्ट टॉप नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड जो बॉटम नंबर है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली जो प्रेशर क्रिएट हुआ जो आर्टरी के वॉल में, जब हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, जब बीट किया, तभी जो प्रेशर क्रिएट हुआ वही है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड जब हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में आ गया, दोनों बीट के बीच में जब हार्ट को रेस्ट मिला, तभी जो प्रेशर आर्टरी के वॉल में था उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरी वॉल। तो जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर का वो है 100 to 130 डिवाइडेड बाय 60 to 80 mm ऑफ Hg, ये उसका मेजरमेंट है। एंड देन हम बात करते हैं कि कितने टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर हमें देखने मिलते हैं। दो टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर देखने मिलते हैं, एक है प्राइमरी और एसेंशियल ब्लड प्रेशर और सेकंड है सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। जो प्राइमरी और एसेंशियल ब्लड प्रेशर है वो एक्चुअली एज के साथ डेवलप होता है, लेकिन जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर है वो कोई अनदर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के साथ ही आता है, जैसे कि कोई एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ हो गया या किडनी फेलियर हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, उसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर होता है। और कोई अगर आप मेडिकेशन के अंडर हो, जैसे कि कोई सर्टेन मेडिकेशंस है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। जनरली ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि ये जनरली साइन सिम्टम्स दिखाता नहीं है कोई। तो फ्यू पीपल उनके केसेस में सिम्टम्स दिखाई देता है, वो है हेडेक होना
और नज़िया और वोमिटिंग होना, उल्टी जैसा लगना और उल्टी हो जाना, नोज़ ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लड निकलना, और ऑल्सो क्या होना कि उसका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, ब्रेथ थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाना, छोटा छोटा ये में होना, और एंग्जाइटी फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटिक फीलिंग उस टाइम में होता है। ट्रेमर भी होता है, झटका लगता है। ये सब एक्चुअली बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर के केस में होता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियर हाई हो जाता है उसी केस में ही ये सब दिखाई देता है। नहीं तो जनरली ब्लड प्रेशर कोई भी साइन सिम्टम्स दिखाता नहीं है, ये एक्चुअली साइलेंट किलर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं आगे बहुत सी चीज़ जैसे बताऊंगी कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से होम्योपैथिक रेमेडी ऐसा है जो सक्सेसफुली हम हाइपरटेंशन के केस में, ब्लड प्रेशर के केस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेडिसिन आएगा कालीफॉस। कालीफॉस एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है जो हाइपरटेंशन के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर स्ट्रेस की वजह से आपका हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, और उसके साथ आपका हार्ट में पैल्पिटेशन हो रहा है, थरथराहट महसूस हो रहा है, उसके साथ आपको वीकनेस फीलिंग हो रहा है, वीक फीलिंग हो रहा है, तो अगर जो पैल्पिटेशन है वो थोड़ा सा भी मोशन में वो डेवलप हो रहा है, हल्का सा आप अगर मोशन कर रहे हो, चल रहे हो, तभी आपका पैल्पिटेशन फील हो रहा है, तभी कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करता है। सेकेंड मेडिसिन है ग्लोनाइनम। ग्लोनाइनम भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है हाइपरटेंशन के केसेस में। अगर हाइपरटेंशन के साथ आपका हेडेक हो रहा है, बहुत ब्रेस्टिंग टाइप ऑफ हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है, और उसके साथ आपका पैल्पिटेशन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसके साथ जो पेन है, जो हार्ट पेन है, जो चेस्ट पेन है, वो रेडिएट हो रहा है, मतलब अदर पार्ट को, बॉडी का दूसरे पार्ट को वो रेडिएट हो रहा है। उसके साथ हेडेक के साथ अगर आपका नेफ्राइटिस है, मतलब किडनी का इन्फ्लेमेशन है, किडनी इन्फेक्शन है, तो उसके केसेस में ग्लोनाइनम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो थर्ड मेडिसिन पे आते हैं। थर्ड मेडिसिन है नॉक्सबम। नॉक्सबम जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ, अगर यंग पीपल के केसेस में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो सेडेंटरी लाइफ जनरली जीते हैं आजकल, जैसे मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, फिजिकल वर्क्स कम रहता है, और यंग पीपल हो, तो नॉक्सबम ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन। एंड फोर्थ मेडिसिन है स्ट्रोफांथस। स्ट्रोफांथस हिस्पिडस। स्ट्रोफांथस हिस्पिडस भी ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है होम्योपैथिक में। अगर आपको हाइपरटेंशन के साथ अगर आथेरोस्क्लेरोसिस है, आथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स आर्टरी का मोटा हो जाना, हार्ड हो जाना, और उसका इलास्टिसिटी कम हो जाना, जैसे कि ब्लड का फ्लो ठीक से ना होना, तो उसके केस में अगर आपका जो चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन फीलिंग हो रहा है, जो वो चेस्ट पेन है, वो कंस्ट्रिक्शन जैसा लग रहा है, वेट फीलिंग लग रहा है, और उसके साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो रहा है, तो उसके केसेस में स्ट्रोफांथस हिस्पिडस बहुत ही अच्छा काम करता है। और फिफ्थ मेडिसिन में आता है विस्कम आल्बम। विस्कम आल्बम भी एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन के साथ अगर आपका जो हार्ट वाल्व है वो मोटा हो गया है, जैसे हाइपोट्रोफी बोलते हैं, हाइपोट्रोफी ऑफ हार्ट वाल्व हो गया है, तो आपका सूजन आ गया है हार्ट वाल्व में, अगर आपका लेग में स्वेलिंग है और आपको वेट फीलिंग हो रहा है, आपका चेस्ट में भारी भारी लग रहा है, तब इसका मालबम एक बहुत ही अच्छा रेमेडी पाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लैकेसिस। लैकेसिस एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर हाइपरटेंशन के साथ आपका मेनोपॉजल सिंड्रोम भी आ रहा है, मेनोपॉज के टाइम में अगर आपका हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है, तब लैकेसिस बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। लाइफ रिस्क क्या है, क्या हम आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप होंगे, अनट्रीटेड हाइपरटेंशन आगे जाके हार्ट अटैक में डेवलप हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, या स्ट्रोक सिम्टम्स दिखाई दे सकता है, आपका किडनी फेल्यूर होने का चांसेस रहता है, या चेस्ट पेन जैसे जिसको एंजाइना बोलते हैं वो भी डेवलप हो सकता है।
हार्ट अटैक इसलिए होगा क्योंकि आपका हार्ट में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा या एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाएगा तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है। और नेक्स्ट मेडिसिन आता है बेराइटाम्यूर। बेराइटाम्यूर एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर आपका हाइपरटेंशन के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस है, मतलब कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है आपका जो आर्टरी वॉल में, अगर आपका जो है कि चक्कर आ रहा है, आपका वर्टाइगो हो रहा है, चक्कर आना और हीट फीलिंग होना, जो अपर पार्ट है बॉडी का अपर पार्ट में हीट फीलिंग होना, तो उसके वजह से आप जो है कि बेराइटाम्यूर यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कौन से पोटेंसी या पावर में हम यूज़ करेंगे और कितना डोजेस में हम यूज़ करेंगे, कब कब यूज़ करेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारा मेडिसिन हम 30 में यूज़ करेंगे, 30 पोटेंसी में। और हम टंग में क्या करेंगे, जो जब लेंगे ये 2-2 ड्रॉप करके हम दिन में 2 बार यूज़ करेंगे इसको, टंग में 2 ड्रॉप खाली पेट में। लेकिन जो लैकेसिस है उसको हम जब लेंगे, लैकेसिस का यूज़ जब करेंगे तब और कोई भी मेडिसिन हम यूज़ नहीं करेंगे, लैकेसिस ओनली यूज़ करेंगे। और लैकेसिस को हम 200 पोटेंसी में लेंगे, लैकेसिस 200, और दिन में एक बार लेंगे और 3 दिन के लिए, 3 दिन के डेली सुबह हम 200 का पोटेंसी 2-2 ड्रॉप टोंग में लेंगे और 3 दिन के बाद इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट 1 वीक के बाद हम इसको सेमली रिपीट करेंगे, 3 दिन लेंगे और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। रिस्क फैक्टर क्या है, हम अगर अनहेल्दी, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, हम अनहेल्दी डाइट इसका मेन कारण है। जैसे कि हम लोग लो फ्रूट और वेजिटेबल बहुत कम खाते हैं, और जैसे कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ज़्यादा खाना, ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ करना, ज़्यादा शुगर का यूज़ करना, फिजिकली इनएक्टिविटी रहना, सेडेंटरी लाइफ, जैसे कि ज़्यादा मेंटल वर्क और कम फिजिकल वर्क करना, और ज़्यादा अल्कोहल और जो टबाको कंज्यूम करना, ओवर वेट हो जाना, ओबेज हो जाना, ज़्यादा वेट गेन करना, ये है मेन कारण कि हाइपरटेंशन डेवलप होने का। फैमिली हिस्ट्री, अगर जिनका फैमिली हिस्ट्री रहा होगा या जिनका जो क्या है ना कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ रहा होगा पहले से, जैसे डायबिटीज़ हो गया या किडनी डिजीज़ रहा है, तो उनके केसेस में भी हाइपरटेंशन होने का चांसेस रहता है। हार्ट अटैक इसलिए होगा क्योंकि आपका हार्ट में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा या एथेरोस्क्लेरोटिक हो जाएगा तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो इसके वजह से हार्ट अटैक होने का चांसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। तो